साल 2024 अपने इख्तिताम को पहुंचा, यानी अब 2-4-8 रोज़ बाकी हैं। और इस साल में जहां इलेक्शन के बाद पाकिस्तानी अवाम को ये उम्मीद थी कि उनके लिए महंगाई कम हो जाएगी, उनके लिए रोज़गार आसान हो जाएगा, मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, इस पर अगर इशारे देखें, नंबर गेम देखें, तो शायद लगता है कि ये साल 2024 पाकिस्तानियों के लिए एक ठंडी हवा का झोंका था। लेकिन अवाम से बात करें, अवाम का मौक़िफ़ जाने, तो अवाम सिर्फ ये बताते हैं कि तमाशा तमाशा और बस तमाशा है। कैसे? सरकार ये बताती है कि 2021 में अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के दौरान जो महंगाई डबल डिजिट में गई, यानी 10% से ज़ायद हो गई, उसे वापस सिंगल डिजिट में आते 3 साल लग गए और वो अब नवंबर और अगस्त 2024 के महीने में जाकर नीचे आए नंबर। और फिर गुज़िश्ता 78 माह यानी 6 साल से ज़ायद अरसे के बाद नवंबर 2024 में जाकर महंगाई की हर एक माह की शरह 4% के लगभग हो गई। इस पर वज़ीर-ए-आज़म बहुत खुश हुए, मुबारकबाद दी, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के नंबर ऊपर जाने लगे। ऐसे में एक सवाल अब भी मौजूद है कि ये नंबर्स, ये इशारे क्या वाकई ट्रांसफ़र होकर अवाम तक पहुँचे या अवाम अब भी परेशान है और नए साल से फिर वही उम्मीद लगाए बैठे हैं जो उनकी उम्मीद दिसंबर 2023 में थी। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं साल 2024 के दौरान महंगाई का तमाशा। बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, तंदूर पे आपके लिए रोटी की कीमतें देखने जाते हैं। कब? अपनी बेटी के साथ जब वो वज़ीर आला बनी, तंदूर पे गए, कहा कि गरीब आदमी को, मजदूर को रोटी 15 रुपए की मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, रोटी उन लोगों ने सस्ती की है, रोटी सस्ती की है, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को। 20 रुपए की हमें रोटी मिल रही थी और 15 रुपए की हमें रोटी मिल रही है। ठीक है। जो 15 रुपए की रोटी मिल रही है उसमें घी हमें 550 का मिल रहा है। ये देखें, आईडी कार्ड लेके आया हूँ, कोई आ जाए, कोई अल्लाह का बंदा, उसको दिखाएं यार मैं लाहौर का शहरी हूँ, मैं काम करने की नौबत है, मुझे ज़रूरत है, मुझे कोई काम नहीं दे, सिर्फ आई डी कार्ड। कोई भी काम मिल जाए, कमाना ही है, हमने रोज़ी कमाने के लिए वो घर से निकले हैं, कुछ कमा के निकलेंगे जाएंगे। 3000 रुपये आप खुद सोचे, महंगाई का दौर है, 100 रुपये से नीचे सालाना नहीं मिलता है, 15 रुपए की रोटी है और एक रोटी तो कोई भी नहीं खाता है ना। एक वक्त का खाना आपका कम से कम 150 का, वो भी मतलब दाल सब्जी खा के, और वो तीन टाइम वो करें तो 450। 450 मतलब इसमें चाय शामिल नहीं की। हाँ, चाय शामिल नहीं, चाय डाल दो उसमें तो वो आपका 700 रुपये बन जाएगा। हाँ, 700 रुपये बन गया। वो मतलब है जो 3000 रुपये कमाए हैं वो इधर के खा गए हैं, उधर घर के लिए कुछ भी नहीं बचा यार। आपको उस रेट पे सुबह सौदा नहीं मिलता। होलसेल मार्केट में जो नीलामी होती है, बोली होती है, ये भाई लाया 110 रुपए खरीद के, ये कैसे 100 बेचेगा? उसमें 100 रुपए रेट दिया हुआ है। हाँ, ये आपका ये मेन इशू है कि मार्केट कमेटी से आप सवाल करें ना कि रेट क्यों नहीं सही मार्केट कमेटी किसके ताकि ये सब रेट लगा के सौदा बेचे। सुन लो, मार्केट कमेटी कैसे तय करती है रेट? रेट ऐसे तय करती है, अंदर बोली हुई है, हल्के माल की 500 की, अच्छे माल की 1000 की। उन्होंने 500 वाले का रेट देना, 1000 वाले को साथ ही नहीं गिना। 3 रेट लिखे हैं। बिल्कुल 3 रेट लिखे ना, बिल्कुल अव्वल, दोयम, सोयम, तो तीनों माल के रेट आ गए। लेकिन रेट कम होता है सर जी, रेट कम होता है, रेट सही नहीं देते मार्केट में। 620 किलो कितने का? किलो 120 का कीमत देखिए इनके पास, वो रेट लिस्ट वगैरह आपने पूछा भी नहीं? पूछा हमने, क्या कहा आपने? क्या पूछा? मैं क्या रेट लगाऊंगा? 600 लगाऊंगा, मैं कम करूँ, मैं कम पीछे 700 मांग रहा था। 700 मांग रहा था। हाँ, तो सरकारी रेट लिस्ट देखी आपने कि नहीं? आपने पूछा भी नहीं? पूछा भी। इनके पास होनी तो चाहिए ना, चाहे वो 600 रुपए की बेच रहे हो, लेकिन रेट लिस्ट होनी चाहिए ना। इनके पास नहीं है। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 2024 का साल अब ख़त्म होने को है जी बिल्कुल ठीक। और सरकार ये बता रही है कि इस साल में अवाम खुशहाल हो गए, महंगाई कम हो गई। जी जी ये हकीकत है, ऐसा हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ। बिल्कुल हुआ। महंगाई कितने कम, परसेंट? अगर हम अंदाजा करें जरा, तकरीबन 75%। महंगाई कम हो गई। जी जी 2000 75%। 25% कुछ सौदे ऐसे हैं जिनकी महंगाई हुई है, बाकी 75% जो आप कह रहे हैं वो 2023 वाली कीमतें रही या कम हो गई? 24 में कम हुई। कम हुई हैं। कोई अगर मिसाल? मसलन गंदम, आटा ठीक है, पहले 6000 का मान था, लेकिन अब गंदम पे किसान बड़ा परेशान हुआ
जब ये आते ही नून लीग की वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़, उन्होंने पॉलिसी बनाई कि हम किसान से गंदम नहीं खरीदेंगे। तो हमारी जब फिर बात हुई किसान से, उसने कहा मैं तो मर गया, मुझे तो कीमत ही नहीं मिली मेरी गंदम की। गवर्नमेंट ने और उनको रिलीफ दिया है, खाद में रिलीफ दिया है, पैकेज दिया है, उनको लोन दे रहे हैं, उनको कार्ड दिए, ग्रीन कार्ड दिए गवर्नमेंट ने। तो आप इसीलिए समझते हैं कि नुकसान जो वहाँ पर हुआ किसान का, उनका पूरा वो यहाँ पूरा हो गया। जी तकरीबन। लोग बड़े परेशान रहे बिजली की कीमतों के हवाले से। बिजली भी बेटा कम हुई पिछले साल से। कम हुई? हाँ। लोगों के बिल तो ज़्यादा आया है सब। बिल तो फिर इसी तरह जैसे यूज़ करना वैसे होना। जो अप्रैल मई फिर जून जुलाई और अगस्त, ये जो 3-4 महीने थे, बिल बहुत ज़्यादा आए लोगों के। 20-20 30-30 यूनिट का बिल 5-5 हज़ार रुपये आ गया। बस कुछ लोगों का ज़्यादा आया, कुछ का कम आया। आपका ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि 2024 का जो साल था, ये आवाम के लिए ठंडी हवा थी या नहीं? 50% लोगों के लिए ठीक थी। ठीक थी। और इसका क्रेडिट किसको है? वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर आज़म साहब को, या किसी और को? दोनों को। वज़ीर आज़म ने भी बिजली सस्ती की थी और वज़ीर आला ने भी की थी। तो महंगी की उन्होंने? नहीं, यूनिट रेट का कम 3 महीने गवर्नमेंट ने 10 रुपये यूनिट से एक दफ़ा ऊपर चला गया, उसको 6 महीने रेट महंगा लगेगा, ये पॉलिसी बनाई। पता नहीं बेटा, मेरे ख्याल से तो फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट को। या आपके इल्म में ये पॉलिसी नहीं है? पॉलिसी तो है। पॉलिसी बनाई थी कि अगर आप एक दफ़ा किसी महीने ज़्यादा इस्तेमाल से 200 यूनिट ऊपर चला गया तो आपका रेट ही चेंज हो जाएगा, और 6 महीने चाहे आप 100 यूनिट इस्तेमाल करें, रेट आपको 200 से ऊपर वाला लगेगा। ये हुआ? शायद हुआ हो। आप महफूज रहे इससे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बड़ी मेहरबानी। हमारे यूनिट थोड़े चलते हैं, आपके थोड़े चलते हैं। हाँ। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत जी शुक्रिया। मेहरबानी बेटा। कोई लिस्ट है? कोई नहीं। आज की तारीख की है जी, आज 24 तारीख आज ही है। आज क्या रेट है केले का? केला सर 110। ये तो अमरूद क्या ना, केला देखो किधर है इसमें। 125 कम अज़ कम और 130 जो दर्जा अव्वल है, 120 और जो दर्जा दोयम का है वो 80 रुपये का है। दर्जा स्वयं 60 रुपये, और आप बेच रहे हैं 100 रुपये से 120। तो ये दर्जा अव्वल तो नहीं है ना यार? अव्वल है ये? इतना छोटा केला अव्वल है? ये दर्जा अव्वल है? अच्छा, तो कितनी को सुबह की बिक्री होगी, कितनी को दिहाड़ी? अपने बेचते हो? स्लो जा रहे हैं। स्लो है क्यों? सर्दी की वजह से। अच्छा, सर्दी में ये इस्तेमाल कम होता है ना। कम होता है केला? हाँ। तो माल अपना है कि दिहाड़ी पे हो? ये अल्हम्दुलिल्लाह खुद का ही कर रहा हूँ। अपना ही कर रहे हो? कितना अरसा हो गया? मुझे हो गया तकरीबन 9 साल हो गए। 9 साल हो गए हैं फ्रूट बेचते हुए। तो केला बेचते हो, सर्दी में फिर क्या बिकता है ज़्यादा? मौसमी हाँ, वो भी लगाते हो कि नहीं लगाते? नहीं, आप केला, सिर्फ केला? 9 साल से केला बेच रहे हो? हो। अच्छा, तो 9 साल में सबसे बेहतरीन साल कौन सा रहा है जब बड़े पैसे बने हैं? बेहतरीन सर, कहते हैं कि जैसे महंगाई बढ़ेगी चीज़ का रेट भी बढ़ेगा, आपका मुनाफा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट? इसमें मुनाफा जब हमें महंगा मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हम भी जारी का बात है 10-20 ऊपर रख के भी। ये जो पूरा साल 2024 का गुजरा है, इलेक्शन हुआ, सबका ख्याल था महंगाई कम हो जाएगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे, ऐसा हुआ या नहीं? नहीं हुआ? कोई बेहतरी नहीं हुई। महंगाई कम नहीं हुई? नहीं, ये अभी भाई साहब बात कर रहे थे, आपने सुनी नहीं? मैंने उधर गौर नहीं किया। वो कह रहे थे कि ये साल बेहतर है, 75% महंगाई कम हो गई। एक चीज़ कम होती है तो 100 चीज़ का रेट बढ़ जाता है। या तो सब चीज़ पे कम रेट आए। ठीक है। एक चीज़ अब पेट्रोल कम होगा तो डीजल से महंगा हो जाएगी। हर एक चीज़ का ऐसे नहीं होता कि एक चीज़ कम हो तो सब चीज़। बिजली का बिल कितना आता रहा इस साल में? तो बिजली का जो बिल भी है वो भी बहुत ज़्यादा आवाम को आया, हमें भी आया। ज़्यादा आया जी। तो अदा किया कि कोई मीटर तो नहीं कटवा लिया? नहीं अदा किया। अब क्या करें? तो बिजली चोरी तो नहीं कर रहे कहीं? नहीं, अदा करना पड़ता है। अगर ना करेंगे तो जारी बात है उन लोगों ने तो उतार जाना है। तो आपका ख्याल है कि इस साल में महंगाई रही है? जी बिल्कुल ठीक है। अब देखो हमारा इतना खर्चा भी नहीं है। हम एलर्जी सीवर वो बल्ब लगाए हुए हैं। ठीक है। और घर में वो क्या एक हमारी फ्रीजर है, वो भी है। सर्दी में कम चलती है। सही है। गर्मी में उसको यूज़ करते हैं, लेकिन सर्दी में। तो कितना बिल आया गर्मी के महीने में? ये सर्दी में मुझे 15,000 बिल आया। सर्दी में? जी। ये नवंबर दिसंबर में? जी। क्यों भाई? अब हम वो पिछला बिल अदा करने वाला रहता है? नहीं, वो भी दिया। वो सारे पूरे हैं? हाँ जी। फिर 15,000 क्यों आ गया? समझ में नहीं आ रहा है। उनके पास लेके नहीं गए?
उनके पास लेकर गए तो वो कहते हैं आप जितना यूज़ किया उसके मुताबिक ही आपको बिल आया। हम क्या कर सकते हैं सर? तुम यार सब जो ये दर्जा स्वयं वाला केला भी 150 रुपये का बेचोगे, 15,000 तुमने अपना पूरा करना है, ठीक है। वही मैं बात कर ये रहा हूँ छोटा केला जो है ये भी 150 रुपये का बेच दोगे। सर जी। अब आपको मैंने जो रेट बताया आपने लिस्ट भी देखी है, इसके ऊपर 120 और 30 लिखा हुआ है, लेकिन हम 120 बेच रहे हैं और 100 बेच रहे हैं। इसमें क्या हमारी बचत होगी? अगर हमें ये मिलेगा भी तो ये हमें 80 रुपये मिल जाएगा, तो जी अगर हम इस पर 20 रुपये अपना रोजी का रिस्क रख के बेचते हैं तो क्या हमारा इसमें हक नहीं बनता? देखिए मसला ये है, तुम्हें 15,000 बिल आ गया है तो तुम ये भी शाम को बेच दोगे 150 रुपये। नहीं, इतना नहीं। हम नहीं आवाम के साथ जुल्म करते। जब हमारे साथ होता तो जहरी बात हम भी मजबूर हो जाते। एनर्जी सेवर चल रहा है, फ्रिज का इस्तेमाल कम है और फिर 15,000 रुपये बिल। और हमारी इतनी फैमिली भी नहीं है, हम घर में 5 फ्रीक हैं, 5 लोग। हाँ जी। सरकार तो कह रही है कि 3 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है। वो कह रहे सरकार हैं कहती रहे, हम हमारे में कोई भी चेंजिंग होगी तो हम ज़रूर बोलेंगे कि नहीं फ़र्क हुआ है। जब फ़र्क हुआ ही नहीं तो हम कैसे कहें? हम तो उनके साथ वो झूठ बोलेंगे, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ और बोलेंगे। हम तो आपको सच्चाई बोल रहे हैं जो आवाम के साथ हो रहा है। हर इंसान जो है ना महंगाई पे रो रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है और कोई मसला नहीं। और कुछ नहीं। अब देखो ना सर, अगर हमें कोई चीज़ ये अगर आप हमें लिस्ट दिखा रहे हो, ये लिस्ट हम आड़तियों को दिखाएं जिसके पास ये सेल करते हैं लेते हैं, वो हमें कहेंगे हम क्या करें, महंगाई है। अब देखो महंगाई है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं अभी ना वो मेरे पास रिसर्च पड़ी थी सारी, जी। इस पे सरकार पिछले 3 माह से ये बता रही है कि महंगाई नीचे आ रही है, लोग खुशहाल हो रहे हैं। लोगों से मिलते हैं वो और बात सुनाते हैं। सर महंगाई नहीं, महंगाई कम होगी तो आवाम हर बच्चा आपको बोलेगा कि महंगाई कम हुई है। 9 अगर साल एक चीज़ कम होती है तो साथ ही 100 चीज़ों का रेट बढ़ जाता है। 9 साल में यानी 2015 से ये काम कर रहे हो जी। तो नून लीग का दौर भी रहा, दरमियान में तहरीक इंसाफ भी आई, जी। फिर PDM आई तो सारी जमातें आ गई जी। और अब फिर अक्सरियत में नून लीग की हुकूमत है। सर इन सारे में बेहतर टाइम कौन सा रहा? बेहतर टाइम सर जी जो है ना बेहतर सर जी जो हमारे आने से पहले जो आया है कैद आज़म अली जना उन लोगों ने बेहतर टाइम वही था बस। वही था। अब जो ही आएगा ना उसमें अपना हिसाब लगाना कल है। कायदे आज़म की सालगिरह है जी। तो इसी पे फिर हैप्पी बर्थडे कायदे आज़म बोल दो, बोलो कायदे आज़म को हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू कायदे आज़म। कैद आज़म अली जना। तो सवारी मिली कि नहीं? वो कहानी कारोबार मट्टा है, बट है क्यों? ये महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल सस्ता हो गया, आगे 330 रुपए सी हूँ 250 रुपए आ गया, जी हाँ जी तो हाँ। हूँ केड़ी महंगाई रही, हूँ तो काम आसान हो गया। पेट्रोल सस्ता हो गया तो कारोबार मट्टा है। सर्दियाँ ना, सर्दियाँ का कारोबार मठा है। जी हाँ जी हाँ। वैसे पूरे साल हाँ। महंगाई कम हुई है कि ज़्यादा हुई है? ये महंगाई कम हुई है। कम हुई है। हाँ। की चीज़ सस्ती हो गई? गेहूँ जरी महंगा हो गया। अच्छा, क्यों महंगा हो गया? बिजली महंगी हो गई। बिजली महंगी होगी, बिल हाँ, ज़्यादा आया। हाँ, बिल ज़्यादा। और की महंगा होया? और यो कुछ सब्जी दाल ये सस्ता हो गया। सब्जी सस्ती हो गई, हाँ। दालां ये भी सस्ती हो गई। ये भी सस्तियाँ हो गई। जी हाँ ठीक है, फल फ्रूट लैके जाने बच्चों से कोई नहीं जी हाँ। कहने जानते हो जी वो हाँ। सस्ता होया कि नहीं? सस्ता होया। बिजली महंगी हुई बिजली महंगी ते हो। क्यों महंगा होया? हाँ ते गैस गैस भी बिल ज़्यादा है। गैस का बिल ज़्यादा है, बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल है 14,000। 14,000। जी हाँ। सर्दी की चलाया ऐसा वो मोटर है, पानी वाली मोटर है इस्तेमाल। कितनी को चल जाएगी यार? वो फ्रिज है ना। 2 चीज़ें और, कोई एसी तो नहीं चलना? एसी है? एसी का नहीं है। एसी है ही नहीं तो का नहीं है। यार। एक लाल मोटर ते एक फ्रिज कितनी को चल जाएगी? 14,000 रुपया बिल, ओ जी हाँ। 2 प्ला दे दे, एक तल है। ऊपर नीचे दोवां दा जी हाँ जी हाँ। 7,000। 7,000 रुपया अदा करता है कि मीटर कटा लिया? आज़ाद कर जाए। गर्मियों च कितना बिल अंदर है? गर्मी है अंदर आ गया 25,000 26,000। हाँ महंगाई। किमें कटे इन तो? बस वो सोना पोना पिया रही खड़ा थे वो बेच दिया। सोना ही बेच दिया। जी हाँ। ये क्या करूँगा? तो बच्चियां ते शादियां किमें करनियां ने? शादियाँ महंगाई है, ताज़ा खर्चा हम दे खर्चा करें। वजीर आजम कह रहे हैं कि महंगाई कट गई है, लोग खुश हो गए ने। कहाँ नहीं घटी, कितना घटी है? थोड़ी बहुत घटी है। वो अगर यूनिट माफ़ करे तो मरीम नवाज कितना की माफ़
असा को कहता वोट देते दो दिला दी वोट हाँ। मरियम बीबी नू जी हाँ। कोई फायदा नहीं फायदा ये हुआ कि 200 यूनिट माफ कर हाँ। तो ज्यादा है बिल बड़ा तुसी वोट दिता कि 200 यूनिट माफ हो जाएगा हाँ हुआ के माफ तो बिल और आ गया तो बिल ज्यादा आ गया मीटर काट के बिजली वाले वाला लवाए से फिर लवाया हाँ वाला लवाए से कितने पैसे देंगे वो हुआ कि जो 1000 रुपये जुर्माना भरोगे हाँ बे वाला भरे थे पैसे क्या करो माड़े बंदे से पहले वादा किया कि 200 यूनिट मुफ्त हाँ वो भी बिलावल वोट देता हाँ बिलावल भुट्टो आके मेरा आके यूनिट तो 300 यूनिट मुफ्त जी हाँ। तो दोवां दी इकट्ठी हुकूमत है हाँ हाँ ये दोवें ला के 500 यूनिट मुफ्त होने था जी हाँ उल्टा बिल आ गया 5000 25,000 वाल क्या करूँ गुजारा करने पे से भी आ गया सरकार के मुआशी इशारिये प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग और सरकार की प्रेजेंटेशन ये हमें सब मिला लें तो ये उसकी हकीकत एक आम आदमी बता रहा है जिसने मलका पंजाब को वोट दिया इस वादे पर कि 200 यूनिट मुफ्त 5,000 बिल भर रहा है। सामने माँ जी कैसी हैं आप ठीक है तो ये जो नई हुकूमत है इससे खुश है कि नहीं जो नई हुकूमत बनी मरियम नवाज जानती है उन्हें हाँ जानते हैं वो तो कह रहे हैं सब सस्ता कर देता है 500 रुपये किलो घ्यो वा 20 किलो आटा 1000 का है 50 किलो चीनी आ ठीक है ना बच्चों की फीसा किनिया ने बिल किन्ने आ गए 15,000 बिल 2,500 बिल ठीक है ठीक है ना तो खाइए कितों एक बंदा कला बच्चा कमाने वाले कितों खाइए मर्दे चलने ने वजीर आजम शहबाज शरीफ मरियम दे चाचा हाँ वो कह रहे ने कि 6 साल तो कम तरीन महंगाई कर दी असी कोई नहीं की 80 रुपये पा दाल आ मां दी 70 रुपये पा चनिया दी 70 मूंगी दी 70 मसरा दी 80 चने की खावे को दसो मिल ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਾਚ ਗਾੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ ਸਰਾਖ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 5,000 6,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈਆਂ ਗਵਾਈਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ 18,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ पखे चलते ने कुछ भी नहीं पंखे तो बंद हो गए हाँ तो फिर सिर्फ वो लाइट चल रही होगी बस बस और फ्रिज होगी फ्रिज भी रात थोड़े बंद कर दी रात चला दी थी और वाटर पंप कुछ भी नहीं 18,000 बिल आ हाँ 18,000 बिल आया तो 2500 आया गैस का तो गैस आना नहीं है वो तो जब ये सर्दी शुरू हुई तो वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती कर दी थी कोई नहीं की थी भरा सर्दी कुछ नहीं किया हुण करना की है ठीक किवें करना सारा कुछ ठीक करना ठीक वो ताड़ी धी है मरियम नवाज दसो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਜਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਆਖੀਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਔਰਤ ਜਾਤ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਵੀਰੇ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ तो साबत किन्ने के लिया के पका लिए जे मां 4-5 बच्चे ने 2 मियाँ बीवी है मैं 7 की हाँ 70 किलो चौल की बनते किन्ने पैसे महीने दे होण ते घर दा खर्चा चलदा है लाख रुपए नाल चल जांदा है हाँ तो लाख होवे तो फिर आना फिर चल जांदा है चल ही जाता माड़ा मोटा हो जाता गुजारा वजीर पंजाब मरियम नवाज दी वजीर कहंदी है 1,90,000 नाल मेरा घर नहीं चलदा नहीं चलता इत्थे बच्चों दी फीसां ही बड़ियां ने हुण 3 बच्चे जांदे ने एक दा 8,000 एक दा 7,000 एक दा 6,000 ते जेह्ड़े रोज नाश्ता खाना वक्खरा जेह्ड़ा गड्डी दा पेट्रोल पाउणा वक्खरा बच्चे स्कूल तो उठा दे नहीं ले नहीं पढ़ा रहा हो पढ़ा रहा की करिए और ढिड च नहीं पाई दा ते बच्चों ने पढ़ाउणा है ढिड च नहीं पाईदा वो कूना रख लिया दाल पका ली चने पका ले फाका कर लिया की कर सकते बच्चे तो नहीं घर भाई जाते और बच्चे घर बिठाओ बच्चे सिर पालना साडा पालना कि नहीं उन्हें कहना पढ़ाओ तुसीं क्यों नहीं पढ़ाउंदे तो जो साडा है पल्ले ही कख नहीं तो पढ़ाउणा सी कित्थों ये हालात हैं जी ये हालात हैं ये हालात हैं कि अम्मा ने अपने बच्चे पाल लिए अब अपनी आल को पढ़ाने के लिए 13 सवाल हैं कि यहाँ से पैसे निकालो यहाँ डालो और यहाँ से निकालो और यहाँ जाकर फीस अदा कर लो वज़ीर इत्तलात इंतहाई काबिल एहतराम आज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं
कि 1,90,000 से नॉर्मल घर कैसे चल सकता है? आप समझा दें। अम्मा भी यही सवाल कर रही हैं कि कैसे चल सकता है, आप समझा दें। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਲੈਣ। ਕੁਰਬਾਨ ਲੈਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ बस ठीक चलती पई। सुनते लवो, सरकार दी सुनते लवो। वजीर आजम ने आपको दिया मुबारकबाद। ठीक है। वो कहते हैं कि 2021 में जो महंगाई तहरीक इंसाफ ने की थी वो हमने ख़त्म कर दी। 3 साल लगे हमें, तो ऐसा हो गया? नहीं, साल दे विच नहीं खत्म कर सकते, टाइम लगना है। ठीक है। हाँ, और मैंने तो गड्डी दी है इन्होंने। अच्छा, कौन सी? एक ट्रैक्टर दिता है, बुलान दी है वजीर आला ने। वजीर अभी दी है? हाँ, शहबाज शरीफ ने। कितना अर्सा हो गया? जो अतमे तमाद च आए ने तो आने स्कीम च मैंने गड्डी दी है बुलान। ये तो सफ़ेद रंग की है, वो तो देते हैं वो सबज रंग की। सफेद रंग की दी है। अच्छा। हाँ, 2 ली हैं। 2 ले ली आपने? 2 ली हैं। पंजाब बैंक की तरफ उन्होंने 2 दी हैं, 2 भाई। एक आपकी और एक मेरे भाई की। तो आप अब किस लिए इस्तेमाल करते हैं इसे? मैं इस्तेमाल करता पे कैमरिया दे विच अपना रोजगार मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। बेहतरीन काम हो गया। बेहतरीन हो गया। मैंने तो अल्लाह ताला ने। इससे पहले क्या कर रहे थे? पहले मैं मजदूरी जिम्मेदारा करता था। ठीक है। कितने पैसे महीने के बनते थे? इमरान खान दौर च मैं जिम्मेदारा छोड़ के आ गया था, मैं कर्जे च आ गया। कर्जे में आ गए? कर्जे में आ उस दौर में तो किसान खुशी बड़ा था। सिर्फ 1 साल 5,000 चौल वेचा सी। 2018 वाला कि 19 वाला? ये जेड़ा 17 अपना है 19 वाला जो पहला साल था इनका। 1 साल विका सी ते खाद वगैरह सारी इमरान खान ने महंगी की थी। तो वो 1 साल याशी हो गई। 2020-21 में बेड़ा गर्क हो गया। 1100 मैं बेचता रहा चावल। 900 5,000 वाला 5,000 वाला वो 1100 रुपये पे आ गया। जो मैं जमीन ठेके ली सी ना 6 लाख के थले आया था अच्छा। इमरान खान दौर च। ठीक है। तो वो तो फिर बात उनकी ठीक हो गई ना कि 2021 में जो महंगाई हुई उसने आपको मकरूज कर दिया। कारोबार भी खत्म, जिम्मेदारा भी खत्म। लाहौर नौकरी ते आ गया, टावर वाली नौकरी च आ गया। अपना जिम्मेदारा छड़ के नौकरी किसी को नौकरी शुरू कर ली। प्राइवेट तनख्वाह। कितनी तनख्वाह थी? मेरी तनख्वाह उसले सी 17,000। 17,000 ने किवें निज़ाम चलाया? बस ना पुछ मुड़ जिवें निज़ाम साडा चलदा रहा। उस तो बाद शहबाज शरीफ आया, उसे कंपनी 2022 इमरान खान नूं परां ते शहबाज शरीफ आ गए। और जो आए ने उन्हें आंदे ही ये ऐलान कर दिता है पंजाब बैंक की तरफों कि गड्डियां मैं दरखास्त दी, गड्डी निकल आई, मुड़ दूसरे भाई दी उन्हें भी निकल आई। ठीक है। तो पैसे वैसे तो नहीं देते ना, कोई पैसा नहीं लगा। तो पहले किसी ने रिश्वत ली हो कि ताड़ा पर्ची जो नाम कट देंगे? रुपया नहीं दिता, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। डाउन पेमेंट 4,80,000 दी। और ताड़ा को तलक होना है सियासी लोग हो भाई, कोई वो पिंड दे चौधरी तो आई थी होनी, वो आम बंदे ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। आ ट्रैक्टर ही ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰੋਵਣ ਪਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਮਤ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕਮਾਣਾ ਆਪੇ, ਖਾਣਾ ਆਪੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰੇ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ 55,000 ਰੁਪਇਆ। 17,000 ਤੋਂ 55,000 ਕਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ? ਕਿਸ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ 55 ਬਣਦਾ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾ ਰਹੇ। और रिहाइश इतने के पीछे पिंड? मेरी रिहाइश इतने बच्चों के पीछे पिंड है। तो मुझे ये बताएं कि जो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए। मैंने तो इसकी 200 आया, पिछले महीने 250 आया। वो अभी माँ जी मिली 18,000 रुपया। अम्मा वो एक बाबा जी मिले, अम्मा तो रो रही सी ना कि पता है बाबू मेरी जेब चू दे सी 18,000, तू तो नहीं दे सकना है। ये अम्मा और रोवने दोवने इवें करते भावें जेड़ा आ जाए रोंदियां ही रहनगियां। किसी को 18,000 आया होगा ना, रोंदी रही है ना कि पता बाबू जी 18,000 काट दे सी, उन्होंने की पता भी है बाबू जी ऐसे तो ऐसे नहीं, अच्छे खानदान के ना स्त्रियां लावन ना, तो कपड़े ना इस्त्री करे, ते गुजारे नाल करे ना भाई, अपनी जरूरत के मुताबिक करो ना काम ना। 250 रुपया एक और नहीं पहन सकता यार। एक सेकंड ताड़ी सारी गल्लां ठीक ने। बिल कितना आया यार? बिल कितना आया? मेरा इस बार भाई 5,527 शहर का बिल है ना। कितने कितने लोग रहते हैं शहर? शहर कितने लोग रह रहे हैं? घर पे कितने लोग हैं? भाईजान घर में तकरीबन 10% है हम लोग। 10% तो 5,000 को कहना है।
हाँ 5000 कोई ज्यादा है। बंदियां के हिसाब नाल थोड़ी आना फी बंदा बिल नहीं आना। ते इस्त्री भी तो उन्होंने इस्तेमाल क्या है? इस्तेमाल बिजली में फ्रिज इस्तेमाल हो रही है, भाईजान फ्रिज इस्तेमाल हो रही है, रेगुलर चीज़ है, घर में इस्तेमाल हो रही है। करनी गर्मियों में कितना बिल आता रहा? गर्मियों में मेरा बिल जो गर्मियों में नवाज Maximum शरीफ जो की क्या हुकूमत में आता रहा ना, नवाज शरीफ की 2013 से लेके 2018 के इलेक्शन में, वो गर्मियों में भी 5000 3,000 24 की बात करें ना, ये भी फरवरी के बाद जो हुकूमत आई इस साल में, इस साल ये में जो जो जून गर्मियों जुलाई बिल अगस्त आता में रहा, बिल आया वो इस कितना साल आया? जो गर्मियों में बिल आता रहा वो आता रहा 18,000 20,000। तानू कितना अंदर है? मैंने तो 500 700 600 गर्मी में भी, हाँ जुलाई अगस्त में भी? ये भी। यार इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हमने बिल कितना है भाई? वालेकुम सलाम। 35,000 अभी इस महीने? जी। और जा यार झूठ बोल रहे हैं। 35,000 ये तो 35,000 इनवार मोड़ तू इंडिया लाग जा ज्वाइंट फैमिली है ना इसलिए ऊपर आया है। ਚੱਲ ਐਵੇਂ ਕੂੜ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਨੀ नॉलेज का वो ਆਪਾਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ वो? ਨਾ ਪੀਡੀਆਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰ 35000 ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 35000 ਬਿੱਲ ਭਰਦਾ महंगाई कितनी है वो कह रहे महंगाई है ही नहीं। करनी चाहिए कोई महंगाई नहीं है इस दौर च निरे रुपये रुपये क्यों नहीं आप महंगाई? झूठ बोल रहे हो। कोई महंगाई नहीं तेनू तेरी पूरी पै जाती होनी। पैंती पे अल्लाह पा रहा नहीं, है, इनके कोई पास बंदा दो नहीं गाड़ियां हैं, पा शहबाज शरीफ ने इनको 2 गाड़ियां दी हुई हैं। क्यों ये रहा। अल्लाह ताला पूरी पा रहा है, रोज मेहनत कर रहे हैं, किसी के हाथ तो नहीं फैला रहे हैं ना मेरे साथ ये शायद भाई- अल्लाह ताला भाई- रोजी भाई। लेके ही जाना है ना आप भी ड्राइवर कोई हैं? अपन नहीं नहीं देता है? मैं इसके साथ काम नहीं करता देगा हूं, ना। इंजीनियर में से जो तेरे आप इनके साथ होते हैं? ठीक है मैं जानते हैं? वहाँ की जगह ओए ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰ ਰਿਹਾ एक मिनट मेरी बात ਆ ਚੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਂਤੇ ना ये किस्त वाली गाड़ी दी हुई है हाँ। ठीक है इसको वाशिंग में ठीक है, 27 लाख की इसको यानी कि जो 20 लाख की गाड़ी है इसको 27 लाख की दी हुई वो है बैंक से लिए तो बैंक से एक्स्ट्रा। ली है ना। ਯਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ हुकूमत ਲਈਏ ਤੇ बहुत ਮੇਰੇ सी ਪੈਸੇ स्कीम ਇੱਥੇ कर रही है। ਲੱਗੇਗਾ ਲੈ 5% ਕਿਹੜਾ ਸੂਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ 5%? अच्छा, एक और मैं मिनट। तो रक्षा नहीं लमन जोगा सा मैंने गड्डी दी इधर इधर है इधर देखें, इधर पागल तो देखें। नहीं आपका हो नाम क्या भाई? नाम क्या? सरफराज है मेरा सरफराज भाई, 1 मिनट रुके, 1 मिनट। आपको गर्मियों में बिल आता रहा 500-600 रुपया, 600 गर्मी में मैक्सिमम बिल कितना आया? 50,000 60,000 के जग पास। ते रमन वाला मेरा 500-600 एक पक्का है इस्त्री है एक पंप पे ए बिल 600-700 आपके घर पे क्या इस्तेमाल है? पक्का बल्ब वगैरह यही चीजें हैं। फ्रीजर, फ्रिज। बिल कितना आया भाई? यार ਉਹਨੂੰ आया ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ अल्हम्दुलिल्लाह एक बला पे 4000 रुपया यार है। ने किहड़ा जेब चों पा के दे सरफराज भाई सुनना जरा, बिल कितना आया? अल्हम्दुलिल्लाह एक बला पे 4000 रुपया है। एक मिनट सरफराज भाई, बिल कितना? छोड़े नहीं कोई बात नहीं, बिल कितना? बिल कितना है? 600 बिल आया है। आपका बिल कितना आया? मेरा बिल इस टाइम इस महीने मेरा बिल आया 5,000 रुपया। क्यों, क्या चलाया है? सर सरफराज भाई सर पंखा है, अपना पंखा तो भी बंद हो गया है, ठीक है। बल्ब चल रहे हैं 2 और एक टीवी चलता है। बिल कितना है? बिल है अपना 5,000 रुपया। अच्छा, अब पूछो ना, वापडा वालों के पास जाओ, वापडा वाले कहते हैं जी रेट बढ़ गए हैं। आप कह रहे हैं कि आप देहात में रहने वाले हैं, आप शहर में रहने वाले हैं। जब आपकी देहात में रह के पूरी नहीं पड़ती, शहर में क्या लेने आए? मेरी तो पूरी क्या पैंती लेने आए? मेरी फिर तो क्यों पूरी लेना है? पैंती फिर क्यों लेना है? भाई मेरी यार पूरी कह रहे ना पैंती महंगाई मैंने की। रोजगार मिला है मैं अंत गड्डी ला ली भाई कह रहे हैं कि मेरा 600 रुपया बिल आया है गर्मियों में। ये 600 रुपया गर्मियों में मुझे बिल ला के दिखा दे 600 रुपया गर्मियों का, मैं इसी चौक में खड़े होकर अपना टिकट करवाऊंगा। चल या मैं तेरी ठीक है। गुलामी करूंगा या तू मेरी गुलामी कर चल बाबा नगर मैं अपनी गड्डी से लेके चलना अपना पेट्रोल बिल लगा- बखावांगा अपना अपना पेट्रोल- पेट्रोल लावांगा अपने बिल बखावांगा या मेरे मच्छर पट्टे पावी या मैं तेरे 2024 का 2024 का ये मुझे 600 का बिल दिखा दे, ठीक है ना? 600 रुपये का बिल दिखा दे। बात सुन ले सरफराज भाई। यार ये लोग सर, मैं कह रहा इन्हां ਨੂੰ हूं- कोई भी नहीं देता इन्हां ਨੂੰ हुकूमत दे देवे ना कोई भी नहीं पैसे देता मैंने सरफराज भाई हुकूमत से भाई कुछ नहीं लेना, आपकी हम अपनी सारी मेहनत बातें कर मान रहे ली। हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, हमें ना तो हुकूमत कोई भी हुकूमत कुछ नहीं दे रही। बिल थल्ले नहीं हुकूमत किसी को आएंगे, कुछ- ये उतना ही हुकूमत जानेंगे। सारी पता क्या ऊपर हो जा रहा रहे है? हैं। वो ਤੁਹਾਡਾ 600 ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ? 5,000 रुपए ले। सुबह नवी हुकूमत आ गई ना फिर भी- बिल उतना ही जाना थल्ले नहीं आना अब महंगाई उतनी ही जाएगी, थल्ले नहीं आपका ये ख्याल है कि 2024 में महंगाई कम हुई? महंगाई कंट्रोल हुई है। हुई है, हुई है। चीनी थल्ले आई है चावल महंगाई थल्ले कंट्रोल हुई आया है भाई। आटा थल्ले आया लेकिन जो रोटी 15 रुपए की रोटी हो गई की लेंदे ने ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ यार एक मिनट ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾਵਣੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖਾਵਣੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੇ भाईजान आवाम का क्या कसूर है भाई? भाईजान, मेरी सुन। 35,000 बिल भी भरे थे फिर वो ਰੋਟੀ ਥੱਲੇ ਆਈ हाँ भाई। 15 रुपए ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ 3 ਖਾਂਦੇ ਦਾ ਨਾ 45 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਖਾਣੇ ਪੀਆਂ ਦੀਆਂ 2 खा लेने उसका कसारा किसका हुआ? किसान का हुआ है। उसकी वजह पता है क्या है? ये जो अपना प्राइवेट आई थी 3 महीने की जो हुकूमत आई थी ना, भाई बात सुन लेना, बात 3 सुन। महीने के लिए जो हुकूमत आई थी, पूरी हुकूमत आई थी ना, उसने उन्होंने मुआहदे किए थे
मुआहदे किए थे, अब वो गंदम उन्होंने मंगवा ली। अब जो गंदम वो आई है ना, किसान को पैसे सरकार ने नहीं दिए ना, नहीं दिए, नहीं खरीदी उसकी अब गंदम। उसकी गंदम खरीदी नहीं है, अब मजबूर है किसान बेचारा। 3900 ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 3900 ਨੂੰ किसको? आड़ती को बेची है, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ मिल को बेची है, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। सरकार ने तो खरीदी ਮੈਂ नहीं। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹੈ। ਘੱਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਤਨੀ ਲਿਮਿਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 15 किला ਦੀ 4700 ਦੀ ਦਿੱਤੀ। एक मिनट नहीं, ऐसे नहीं, झूठ नहीं कहना सरफराज भाई। दो चीजें हैं, एक मिनट मेरी तो बात सुन ले। सरकार ने आपकी गंदम भी खरीद ली हाँ जी। आपसे 3900 रुपए के रेट पे। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰੱਖੀ। सुन तो ले, मेरी बात तो सुन लेना पूरी। हाँ जी। इन सब के इतराज़ात जो हाँ हैं जी। मैं इकट्ठे कर देता हूँ आपके पास। हाँ। सरकार ने आपकी गंदम भी खरीद ली 3900 रुपए में। सरकार ने आपको एक बुलान डब्बा भी दे दिया, आपके भाई को भी दे दिया, और आपको ट्रैक्टर भी मिल गया। ट्रैक्टर मेरे रिश्तेदारों में ताटे खानदान है जी, मिल गया ना। आप कर्जा भी मिलेगा जी, कितना ਕਰਜ਼ਾ मैं अप्लाई किया 15 वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, मिलेगा इंशाल्लाह मिलेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਵੀ 200 रुपए आया, हाँ। गर्मी 600 आया, तो यार ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ दुबई लगा है। भाई अल्लाह दे हुक्म नाल दवाई है, मेहनत कर रहे हैं तो आप तो इनमें एक है ना, ये 20 लोग खड़े हैं। ये लोग आंदा है जी रोटी सस्ती होवे तो जिम्मेदार कोई नहीं है, वो सारा कुछ इनको मिल गया एक बंदे को। यकीन करें, आप मेरे साथ अभी चले मदीना नबवी में, मेरी रिहाइश में 24 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ। सरफराज भाई बात सुने ना, बात कोई बात चेक एंड सुने। बैलेंस नहीं है, यकीन जाने आप, मेरी 60 एज है। ठीक है, सरफराज भाई कह रहे हैं कि ये बेहतरीन साल रहा है और कुछ भी महंगाई नहीं है, कम जीरो है, होगी। सारा कुछ जीरो है सर। गरीब आदमी का धुआं निकल गया सर। मैं आपके सामने बंदा लेके खड़ा हूँ हम सरफराज 4 भाई। जने कमा रहे हैं। ठीक आप है, यकीन करें, मेरा क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक है, और बिल्कुल कल क्रिसमस है। बिल्कुल है, यकीन जाने जीरो है, कोई तैयारी नहीं। जीरो है सर जी। इतना बड़ा त्योहार है, इससे बढ़कर मैं आपको क्या बताऊं। आप ये देखें मेरे रूह कंडे खड़े हो रहे हैं, ये इतना कैसे सिस्टम चलाएंगे आप? काबिल एहतराम त्योहार है और उसको सेलिब्रेट किसी मजहब का भी है, सारे त्योहार आता है वो काबिल एहतराम है, हमारे लिए भी उतना ही है, लेकिन आप कोई तैयारी यकीन नहीं की। करें, मैं कह रहा हूँ जी सर जीरो है, बच्चों के लिए कोई मीठा मिठाई। मैं कह रहा हूँ जीरो है सर। इससे बढ़कर मैं आपको सरफराज भाई ये जरा सुने ना, ये बात है। ठीक है, इसी मंडी के अंदर जिधर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मंडी में पिछले टमाटर 300 रुपए किलो बिक रहा है, एक प्याज देता है 130, मैंने सब्जी ली है, उसके साथ वाला जाएगा वो कहेगा जी 150 है, मैंने उससे अगली रेडी पे चले जाऊंगा 170 रुपए बेच रहा है, लेके नहीं है। ये सब्जी मैंने ली है, खीरा जिसको कोई पूछता नहीं था वो भी अभी 80 रुपए किलो दे रहे हैं। ठीक है जी, आलू किसी दौर में जो मेरा ना एक सवाल है सरफराज भाई, वो आपसे भी है। दुनिया भर में जहाँ जिन ममालिक में क्रिश्चियन भी अक्सरियत में है, वहाँ जब रमज़ान आता है तो स्टोर पे सेल लग जाती है। मैं आपको बॉस बता, हमारे यहाँ रमज़ान में भी महंगाई होती है और इस त्योहार में भी। आप में जो बच्ची कत्ल हुई है अभी, वो छोटी 10-11 लंदन में हुई है। आपने वो कारी साहब का रात को इंटरव्यू सुना सर? मैंने देखा, उसने क्या बयान किया कि हर मजहब का बंदा इधर आके कैंडल जला रहा है। बिल्कुल हमारे मुल्क में क्या है सर? 10-10 हज़ार रुपये वो यहाँ पर पूछने वाला बनी है, कोई सिस्टम नहीं है। माइनॉरिटी कार्ड दे। सरफराज भाई ये जो बात कर रहे हैं, ये सरफराज भाई कह रहे हैं, खबरें सुना है हाँ, 10-10 हज़ार रुपये जड़े इन्होंने दे रही है, हर साल देती है। वो मिला है वो कार्ड पे? हमें आज तक नहीं मिला जी माइनॉरिटी कार्ड जो एक, मैं कह रहा हूँ ना कार्ड मिला ना पैसा मिला, कुछ भी नहीं है। ये सब दिखावा है, हमारी क्रिश्चियन मेजॉरिटी में भी दिखावा है और हुकूमत की तरफ से भी दिखावा है। और लड़ना बैना, लड़ना नहीं, लड़ते नहीं है सर, लड़ते नहीं है। बात ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक करके कितने मिलती थी? 35,000 की, आज 16,000 की प्लेट सोलर मिल रही है। वो इसलिए मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब एक मुल्क का मुआहदा हुआ था, उसने वो मुआहदा पूरा नहीं किया। हुकूमत कीता है, उन्होंने हुकूमत ने कीता है मुआहदा थोड़े वास्ते। नहीं 16,000 की अच्छी प्लेट लाए तो 12 चलाई खड़े हैं। मेरा प्रोड्यूसर कह रहे हैं ब्रेक ला, मैं ब्रेक ही लेनी। यही प्लेटा ये आंदा है ना प्लेट। सरफराज भाई आप एक काम करें, जिसका हाथ लगता है ना, मैं एक मशवरा इनको दे दूं, आप एक काम करें, जी आप इलेक्शन लड़ें। नहीं मैंने कोई लोड़ नहीं। आप लड़ें और इन सब की जिंदगी बदलें। ये सारे जिंदगी अल्लाह बदलेगा, ये या खुद बदलन अपनी, या फिर वो कीदड़ सिंह ही बताएं जो आपके पास है। भाई मेहनत करन ते सब कुछ ही अल्लाह सही कर देता है। 60 साल उम्र है इस बंदे की। यार वो बंदा लड़ पेगा, आप उनदे ना की गल करनी, वो अपना हाल अल्लाह अगे करे। नहीं लड़ते। आपको लगता है करे
ये मेहनत नहीं करते? मेहनत सारे करते हैं यार, गलत गल ना कर, मेहनत सारे ही करते हैं यार। अल्लाह ताला ये देखे मेरी एक गल पूरा साल हर बंदा खाते सौंदा है। ये ईमानदारी की बात करें, मुझे ईद दिया 2000 रुपया, ये देख मैंने लाके रखे हैं। और ये पर्स में यही पैसे हैं? ये मेरे पास पैसे जवान होए तेन कोई देंदा है, तू खुद ही कमा रहा है, अल्लाह दे रहा है। जो बंदा परेशान बच्चे से तेरे दो तावी अल्लाह पढ़े लिखे। ये बहस जारी है। सवाल अब भी वही है, हुआ क्या, महंगाई ने धुमल का सवाल अब भी वही है कि अगर महंगाई कम हुई है तो फिर वो इन तक क्यों नहीं पहुंची, और अगर नवाजा जा रहा है तो ये इल्ज़ाम अक्सर लगता है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को नवाज दिया जाता है। एक मिसाल सरफराज साहब हैं। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक हो? क्या सूरत हाल है? सूरत हाल यही है कि महंगाई रोजाना के बढ़ती जा रही है। अभी मैं पीछे ये चिकन वाला तुम्हारे साथ, जी वो कह रहे हैं कि इतना आरामदेह माहौल है, हर चीज़ सस्ती, कीमतें वापस आ रही हैं। ये तो महंगे होते जा रहे हैं। टमाटर पहले ये क्या रेट है? अब तो 270-80 हो गया है, पहले ये 200 से भी कम थे। अच्छा। रोजाना के 10-20 रुपए। मटर का क्या रेट है? मटर 180-200। 180-200 यार, ऐसा सीजन है, लोगों ने मटर खाने ने यार। ये और रेट ये चल रहे हैं। मटर काट के लोग पूरे साल वैसे फ्रीज कर लेते नहीं यार, आप भी 180-200। जब सस्ते होते तब भी फ्रीज करते हैं ना। गाजर का क्या रेट है? जी गाजर 60 रुपए किलो। गाजर भी 60 रुपए? जी। और आलू किस तरह है? आलू 120 रुपए किलो। यार तुम्हारे पास कोई चीज़ सस्ती नहीं है। प्याज कैसा है? प्याज ये 150, वो छोटा वाला 120 है। अदरक? अदरक 400 रुपए के किलो। और बैंगन? बैंगन 120 रुपए किलो। और शिमला मिर्च? शिमला 200 रुपए किलो। तो सस्ता क्या है? सस्ती खामोशी है। 2024 का ये पूरा साल हाँ जी। महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है? कम ही हुई है, बाकी अब कम हुई है, शुरू हो गई है। अब बढ़ना शुरू हो, फिर बढ़ना शुरू हो गई है। हाँ जी। ये जो चीजें ना, आलू और मटर, गाजर, ये सीजन की सब्जियां, ये आस्ता आस्ता रेट इनके कम होते जाएंगे। ठीक है। ये अभी इनका सीजन है, जब आउट सीजन होती है तब ये महंगी होती है। बिल्कुल ठीक ये है। आउट सीजन है, 400-500 रुपए किलो होते हैं, अब 200 से भी कम हो गया है। ठीक है, तो गाजर महंगाई कम हो रही है। हाँ जी, आस्ता आस्ता हो जाएगी। ठीक है, सरकार सही काम कर रही है फिर? हाँ जी, सरकार बिल्कुल काम सही, अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम हो। कोई एतराज तो नहीं है? नहीं कोई एतराज। इनको करने दें, करेंगे। क्या हुकूमत बदल दें? नहीं करने दें, इनको काम करने दें। इनको अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, जी ठीक कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। महंगाई आवाम के यहाँ इस तरह कम हो रही है कि कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे रिलीफ मिल रहा है, यानी सब्ज़ी और फ्रूट की कीमत, इसमें आवाम की परेशानी अब कम होती जा रही है। लेकिन बिजली के बिल की जो तलवार आवाम के सर के ऊपर लटक रही है, आप अंदाज़ा करें कि नवंबर-दिसंबर में भी 18,000 से 35,000 बिल है। ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। और दूसरा एक अहम सवाल ये है कि ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है या लॉन्ग टर्म में भी आवाम के लिए हालात ऐसे ही रहेंगे। ये ना हो कि ये 3 माह गुजार कर इसके बाद एक महंगाई का तूफ़ान, रमज़ान आ रहा है 2 माह में, तो हमारा इंतज़ार कर रहा हो और फिर एक नया तमाशा शुरू हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।